हेलो एवरीवन। मेरी इस खास 3 वीडियो की सीरीज से पहले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इस दुनिया की आधी आबादी यानी हर महिला की जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के इस आधुनिक दौर में भी इस विषय पर खुलकर बात करने में लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं और आवाज धीमी कर लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स, मासिक धर्म के बारे में। अक्सर हमारे समाज में पीरियड्स को लेकर बहुत सी गलतफहमियां फैली हुई है। किसी के घर में अशुद्ध कहकर लड़की को अलग बैठा दिया जाता है, तो कहीं इसे एक बीमारी की तरह देखा जाता है। लड़कियां भी आपस में इस पर बात करने से कतराती हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पीरियड कोई बीमारी नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है और ना ही यह कोई अशुद्धता है। सच तो यह है कि पीरियड एक महिला के शरीर की सुपर पावर है। यह इस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है कि आपका शरीर अंदर से पूरी तरह स्वस्थ है और आप जो शरीर है वो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम किसी मेडिकल की भारी भरकम भाषा में बात नहीं करेंगे। हम बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे कि पीरियड्स असल में होते क्या हैं। शरीर के अंदर हर महीने ऐसा क्या जादू चलता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और सबसे जरूरी बात, आप घर बैठे पहचान सकती हैं कि आपका पीरियड नॉर्मल है या नहीं। तो चलिए बिना किसी झिझक के आज इस पर खुलकर पूरी गहराई से हम लोग बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर राम जी, अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र से। और आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड्स होते क्यों हैं और क्यों होते हैं। बुनियादी बात, सबसे बुनियादी सवाल की बात की जाए कि पीरियड्स आखिरकार होते क्यों हैं, तो फीमेल का जो शरीर होता है वो हर महीने खून क्यों बाहर निकालता है, इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सुंदर और आसान उदाहरण लेते हैं जो हम सबके घरों में होता है। सोचिए, आपके घर में कोई बहुत ही खास मेहमान आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आप उनके आने से कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देंगे। आप उनके लिए सबसे अच्छा कमरा साफ करेंगे, बिस्तर पर सबसे सुंदर और मुलायम गद्देदार चादर बिछाएंगे, कमरे में ताजे फूल रखेंगे, परफ्यूम वगैरह, रूम फ्रेशनर वगैरह से उसको एकदम फ्रेशन अप करेंगे और उसे बिल्कुल आरामदायक बना देंगे ताकि मेहमान को कोई तकलीफ ना हो। ठीक ऐसा ही अनोखा काम महिला के शरीर जो होता है उसमें हर महीने होता है। उनके पेट के निचले हिस्से में एक थैली जैसी जगह होती है जिसे यूट्रस कहा जाता है, गर्भाशय कहा जाता है और आम भाषा में बात करें तो बच्चेदानी कही जाती है। हर महीने उस यूट्रस में अन्न जो होता है, हर महीने वो यूट्रस क्या करता है, ये अपने अंदर एक बहुत ही मुलायम और गद्देदार मोटी दीवार, जिसे मेडिकल की भाषा में एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं, उसे तैयार करता है। यह दीवार बहुत सारी नन्ही खून की नलिकाओं और टिश्यूज से मिलकर बनती है और फीमेल का शरीर यह आलीशान तैयारी इसलिए करता है ताकि अगर कोई नन्हा सा मेहमान यानी एक बेबी आने वाला हो तो उसे इस गद्देदार दीवार में पूरी तरह से सुरक्षा, आराम और पोषण मिल सके। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर महीने तो प्रेगनेंसी नहीं होती। जब उस महीने प्रेगनेंसी नहीं होती है तो शरीर के हॉर्मोन्स को समझ आ जाता है कि इस बार मेहमान नहीं आ रहा है। अब आप ही सोचिए, जब मेहमान ही नहीं आ रहा है तो उस सजाए गए कमरे की या उस गद्देदार दीवार की महिला के शरीर में कोई जरूरत है या नहीं? नहीं। इसलिए शरीर फीमेल का बहुत ही समझदारी से उस दीवार को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देता है और उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। यही टूटी दीवार और खून वेजाइना के रास्ते बाहर आता है, जिसे हम पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म कहते हैं। यानी हर महीने पुराना कमरा साफ होता है ताकि अगले महीने फिर से एक नया साफ सुथरा कमरा सजाया जा सके। है ना कितनी खूबसूरत और वैज्ञानिक प्रक्रिया।
अब कई लोग सोचते हैं कि पीरियड का मतलब सिर्फ वो 4 या 5 दिन है जब ब्लीडिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पूरा चक्र या साइकिल पूरे महीने चलने वाला एक सफर है। एक पीरियड के पहले दिन से लेकर के अगले पीरियड के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले तक की जो पूरी अवधि है, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इस सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 चरणों में बांटते हैं, यानी 4 फेजेस में बांटते हैं। सबसे पहले आता है फेज 1, यानी सफाई का दिन। ये पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक लगभग रहता है। यह वो दिन है जिनसे हर लड़की वाकिफ है, यानी जब ब्लीडिंग होती है तो यहाँ एक बहुत जरूरी नियम याद रखना होता है कि द डे वन रूल, मतलब कि डे वन रूल, आपके पीरियड का जो पहला दिन होता है या जब आपको खुलकर साफ लाल रंग की ब्लीडिंग शुरू होती है, हल्की स्पॉटिंग नहीं बल्कि पूरी ब्लीडिंग, वहीं से आपकी नई पीरियड साइकिल का पहला दिन गिना जाता है। इस फेज में पुराना कमरा जो होता है वो साफ होकर शरीर से बाहर जा रहा होता है, और यह आमतौर पर 3 से 5 या कई बार 7 दिन तक चलता है। अब आते हैं फेज 2, नई कमरे की मरम्मत की, जिसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज। ये 6 से 13वें दिन तक चल सकता है। जैसे ही ब्लीडिंग होती है, जैसे ही ब्लीडिंग बंद होती है, शरीर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता। हमारे दिमाग में बैठी एक छोटी सी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन महिला के अंडाशय यानी ओवरीज को इशारा देते हैं कि सफाई पूरी हो चुकी है, अब अगले महीने के लिए नया एग बनाना शुरू करो। ओवरी के अंदर छोटी छोटी थैली में अंडे पकने लगते हैं, और इस समय शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो बढ़ता है। हार्मोन बढ़ने से क्या होता है, ये यूट्रस के अंदर फिर से वो गद्देदार बिस्तर या दीवार बनाना शुरू कर देता है, यानी नए मेहमान के लिए फिर से कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। अब आते हैं फेज 3 पर, जिसे कहते हैं ओवुलेशन, सबसे खास दिन। तो ये फेज जो होता है ये डे 14 के आसपास लगभग रहता है। कई बार 13 डे या कई बार 15 डे भी हो जाता है, पर सामान्य तौर पर 14 डे मान के चलते हैं। यह पूरी साइकिल का सबसे रोमांचक और टर्निंग पॉइंट होता है। जो महिलाएं इस 28 दिन के साइकिल पर हैं, ठीक है, उनमें ये आमतौर पर 14वें दिन के आसपास आता है। इस दिन ओवरी में जो सबसे मजबूत और सेहतमंद अंडा होता है वो पूरी तरह पककर बाहर निकल आता है, और ये अंडा बाहर आकर फैलोपियन ट्यूब में बैठ जाता है और इंतजार करता है। इस अंडे की जिंदगी सिर्फ 14 से 24 घंटे की होती है। अगर कोई महिला मां बनना चाहती है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो यह समय सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि इस वक्त गर्भ धारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब आते हैं फेज 4 पर, यानी इंतजार के समय पर, जिसे कहते हैं ल्यूटियल फेज। तो अंडा बाहर आने के बाद शरीर में एक और नया हार्मोन बढ़ाता है, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। इसका काम क्या है? इसका काम है गर्भाशय की दीवार को और ज्यादा मजबूत और गर्म रखना। इस फेज में शरीर बचे हुए दिन इंतजार करता है। अगर अंडा फर्टाइल हो गया है तो वो आकर यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है। फिर क्या होता है? फिर प्रेगनेंसी की सुंदर शुरुआत होती है, जिसके बाद अगले 9 महीने पीरियड्स नहीं आते। लेकिन अगर उस 24 घंटे में अंडा फर्टाइल नहीं हुआ हो तो वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं उनका लेवल अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। शरीर समझ जाता है कि इस बार भी मेहमान नहीं आ रहा, और 28वें से 30वें दिन के बीच सफाई का अगला चक्र यानी नया पीरियड शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल पीरियड किसे कहते हैं। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर लड़की के मन में कभी ना कभी, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पीरियड नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि हर महिला का शरीर, उसका खान पान और उसकी जीवन शैली अलग होती है। आज मैं आपको 4 ऐसे पक्के पैमाने बताने जा रहा हूं जिससे आप खुद के कैलेंडर पर चेक कर सकते हैं, चेक कर सकती हैं कि कुछ सही है या नहीं। सबसे पहले साइकिल का गैप।
हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मिथ है कि पीरियड ठीक हर 30 दिन या 28 दिन में ही आना चाहिए। अगर किसी का 2-3 दिन आगे पीछे हो जाए तो वो डर जाती है। बिल्कुल मत डरिए। मेडिकल साइंस कहता है कि अगर आपकी पीरियडिक साइकिल जो है वो 24 दिन से लेकर के 38 दिन के बीच की है तो यह बिल्कुल नॉर्मल है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पीरियड इस महीने 1 तारीख को आया है और अगले महीने वो 26 तारीख को आ गया, यानी 25 दिन का गैप, तो यह पूरी तरह से नॉर्मल है। दूसरा आता है ब्लीडिंग के दिनों की संख्या। ब्लीडिंग कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 4-7 दिन तक चलनी चाहिए। अगर आपकी ब्लीडिंग सिर्फ एक दिन में बंद हो जाती है या फिर 8 या 9 दिन तक लगातार चलती रहती है तो उसे हम एबनॉर्मल की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तीसरा आता है खून की मात्रा, ब्लड फ्लो। बहुत सी महिलाओं को लगता है कि पीरियड में बहुत ज्यादा खून बहता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे पीरियड्स के दौरान औसतन सिर्फ 4 से 5 चम्मच यानी लगभग 25 से 50 ml के बीच ब्लड ही बाहर निकलता है। व्यवहारिक रूप से समझे तो अगर आपको दिन भर में 3 से 4 बार पैड बदलने पड़ रहे हैं, वो पूरी तरह से गीले नहीं हैं, तो आपका फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है। हल्का दर्द और लक्षण। तो पीरियड के पहले या दूसरे दिन पेट के निचले हिस्से लोअर एब्डोमेन में, कमर, पीठ या जांघों में हल्का हल्का मीठा दर्द होता है। थोड़ी सुस्ती भी महसूस होती है। ब्रेस्ट के एरिया में थोड़ी संवेदनशीलता होती है। हल्का मूड स्विंग होना, ये सब बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस जब गद्देदार दीवार को बाहर निकालने के लिए थोड़ा सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसके दौरान पेन होता है। अगर यह दर्द ऐसा है जो गर्म पानी की शिकायत करने या थोड़ा आराम करने से ठीक हो जा रहा है, तो वो चिंता की बात नहीं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सबसे बड़ा जो सार है वो यही है कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं, बल्कि आपके शरीर की एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक और जरूरी व्यवस्था है। अगर महिला का पीरियड समय पर आ रहा है, 3 से 7 दिन के बीच रहती है और दर्द ऐसा है जो आपके रोजमर्रा के कामों को पूरी तरह से नहीं रोकता, किसी महिला के काम को पूरी तरह से नहीं रोकता, तो मुस्कुराइए। आपका शरीर अंदर से बिल्कुल परफेक्ट और हेल्दी काम कर रहा है। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बार कहानी इतनी सीधी भी नहीं होती। कभी कभी यह नेचुरल सिस्टम थोड़ा बिगड़ जाता है। हार्मोन का संतुलन ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है या फिर दर्द इतना भयानक हो जाता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए। हमारी इस 3 वीडियो की स्पेशल सीरीज में जो है, अगले वीडियो में हम इसी गंभीर विषय पर बात करेंगे कि पीरियड कब एबनॉर्मल हो जाता है और कौन कौन से वो 5 बड़े लक्षण या कौन कौन से वो लक्षण हैं, खतरे के निशान हैं, जिन्हें आपको भूलकर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और कब आपको किसी घरेलू उपाय का इंतजार किए बिना सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको आज की जानकारी आसान, सरल और मददगार लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे अपने घर में बहनों को, बेटियों को, सहेलियों को और अपने परिवार की हर महिला के साथ शेयर करें। और हाँ, पुरुषों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रक्रिया को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और गर्व से जिए। टेक केयर, बाय बाय। मैं हूं वैद्यराम जी, अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र से।